कहाँ तक पढ़े हो? अरे सर 7 क्लास तक पास है, उसके आगे पढ़ने का इच्छा नहीं हो रहा है सर, इसीलिए काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये दुनिया पैसे से चलती है सर, इसीलिए हम पैसा कमाना चाहते हैं। अरे पैसा तो आज के टाइम में हर कोई कमाना चाहता है, पर नौकरी ऐसे ही नहीं ना मिल जाता है। ज्यादा पढ़ा लिखा रहते तो अच्छा नौकरी मिलता। खैर छोड़ो, तुमको अगर नौकरी चाहिए तो तुमको ये इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा, समझे? मेरे सवाल का सही सही जवाब दो। ये बताओ, तुमको अंग्रेजी समझ में आता है? अंग्रेजी में बात कर लेते हो? अरे सर आपको बताया ना 7 क्लास पास है, तो उसी हिसाब से थोड़ा समझ में भी आता है और थोड़ा बात भी कर लेते हैं। ऐसे सर अगर आप हमको नौकरी दे दीजिएगा तो धीरे धीरे सीख जाएंगे, क्योंकि हम सीखने और सिखाने दोनों में माहिर हैं। तुम्हारे जैसा काफी लोग आता है यहाँ पे, समझे? और ऐसे ही बकवास करता है, और जब काम मिल जाता है तो हवा निकल जाता है, बोलता कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे सर हवा का चिंता मत कीजिए, वो हम यहाँ आने से पहले निकाल कर आए हैं। अब आप हमको जितना भी काम दीजिए, मेरा हवा नहीं निकलेगा, क्योंकि मेरे अंदर हवा होगा तब ना निकलेगा। देखो फालतू बकवास मत करो, समझे? हमको और भी लोग का इंटरव्यू लेना है, तुम्हारे साथ बकवास करने के लिए नहीं बैठे, समझे? तुम ये बताओ, तुमको नौकरी कहाँ करना है, कद्दूपुर में या दुबई में? अरे सर दुबई में करना है, तभी तो आपके पास आए हैं सर। आपका एडवर्टीजमेंट देखे थे हम, उस एड को देख कर ही तो हम आकर्षित हुए थे सर, जिसमें आप लिखे थे कि दुबई में नौकरी मिलेगा, 1 लाख रुपया मिलेगा, खाना पीना और रहना अलग से। देखो दुबई में नौकरी उसी को मिल रहा है जिसका अंग्रेजी अच्छा हो, जिसको अंग्रेजी समझ में आता हो, लेकिन तुम कह रहे हो तुम्हारा अंग्रेजी अच्छा नहीं है, तो अब तुमको हम दुबई में कैसे जॉब दे सकते हैं? ऐसे दुबई में जो काम है ना, वो काम ज्यादा हार्ड नहीं है, बस अंग्रेजी आना चाहिए, लेकिन तुम्हारा अंग्रेजी वीक है, तो अब हम दुबई में तुमको जॉब नहीं ना दे सकते हैं, तुमको कद्दूपुर में करना पड़ेगा। अरे सर उसका चिंता आप मत कीजिए ना, आपको हम बोले ना कि हम जल्दी सीख लेते हैं। आप हमको दुबई भेजिए, इतना अच्छा अंग्रेजी सीखेंगे ना कि आपको मेरा अंग्रेजी नहीं समझ में आएगा। फॉरेनर को बुलाइएगा हमसे बात करने के लिए। अच्छा चलो मान लो हम तुमको दुबई में नौकरी दे देते हैं, लेकिन उसके लिए तुमको रजिस्ट्रेशन फी लगेगा 50,000 रुपया। कद्दूपुर में नौकरी करना है तो 25,000, दुबई में करना है तो 50,000। क्या तुम्हारे पास 50,000 है? जमा कर सकते हो? तभी दुबई का बात करो, क्योंकि हर किसी के बस का बात नहीं है दुबई में नौकरी करना। अरे सर अभी आप बोले कि तुमको नौकरी चाहिए तो उसके लिए इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा, पर आप एक भी सवाल नहीं किए जिससे हमारा काबिलियत पता चले, और पैसा जरूर मांग रहे हैं। सर नौकरी हम आपके यहाँ मांगने आए हैं, आपको नौकरी देने नहीं आए हैं। 50,000 होता तो हम आपके नौकरी करने थोड़ी ना आते, कोई अपना छोटा मोटा धंधा खोल के बैठ जाते। अरे तो तुमको धंधा करना है तो धंधा करो ना जाके, दुबई का नौकरी के लिए क्या आए हो यहाँ पे? हैं जाओ यहाँ से। और भी आदमी सब है जिसको दुबई में काम करना है, जिसके पास 50,000 होगा वो देगा, दुबई जाएगा, लाख रुपया कमाएगा, पहला ही महीना में उसको अपना पैसा भी मिल जाएगा और दुबई में सेटल भी हो जाएगा। तुम जाओ अपना छोटा मोटा बिजनेस करो, जा। अरे सर हम अपना दिमाग लगा रहे थे ताकि मेरा पैसा बच जाए, ये मेरा काबिलियत दिखाने का तरीका है। चिंता मत कीजिए, पैसा दे देंगे। आप हमको 1 लाख सैलरी दीजिएगा तो मेरा पैसा तो निकल ही जाएगा, 50,000 का फायदा भी हो जाएगा, और दुबई में रहने का मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। चलिए बताइए क्या क्या करना होगा। और सर 1 मिनट रुकिए, एक बात और बोलना है। एक काम कीजिए ना, जब आप हमको लाख रुपया दे रहे हैं, आप एक काम कीजिए उसमें से 50,000 ले लीजिए, हमको 50,000 दीजिएगा फर्स्ट मंथ में, तो हमको पैसा नहीं देना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको पैसा अरेंज करना पड़ेगा, मेरे पास है नहीं। अरे 50,000 रुपया अभी रजिस्ट्रेशन फी के नाम पे लगेगा, वो यहाँ जमा करना है, और तुमको जो सैलरी मिलेगा वो दुबई में मिलेगा, धीरम में, समझे? देखे हो कभी धीरम? नहीं ना देखे हो, वहाँ जाके देखना है। अरे सर ये धीरम कौन सा जगह है? दुबई में कोई बढ़िया जगह है क्या घूमने उमने का? लेकिन एक बात बता देते हैं सर, हम जो वो बुर्ज खलीफा है उसके पास ही रहेंगे, धीरम वीरम में नहीं रहेंगे, क्योंकि हम बुर्ज खलीफा के सामने रहना चाहते हैं। कहे कि बड़ा लोग आएगा जाएगा, उस लोग को देखेंगे, कहीं उस लोग के साथ सेटिंग होगा तो हम भी बड़ा आदमी बन जाएंगे ना सर। अरे धीरम कोई दुबई का जगह नहीं है, दुबई का करेंसी है। पगला आदमी, पैसा है तो बात करो, नहीं तो जाओ। अरे सर चिंता मत कीजिए, पैसा का अरेंजमेंट हो जाएगा, कर लेंगे मैनेजमेंट। पर ये बताइए नौकरी हमको मिल जाएगा ना? अरे हाँ हाँ मिल जाएगा, पैसा लाओ तुम। अरे सर हम पैसा तो लेंगे, पर आप हमसे इंटरव्यू नहीं लिए, आपको कैसे पता कि हम काम कर पाएंगे कि नहीं? अरे पहले पैसा दो, रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। अरे सर मतलब नहीं समझे, आपके जितना भी आदमी इंटरव्यू देने आ रहा है सबसे आप पैसा ले रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन के बाद इंटरव्यू लीजिएगा। अगर मान लीजिए उसके बाद कोई सेलेक्ट नहीं हुआ तो पैसा का क्या होगा? अरे वो वापस हो जाएगा। अरे तो सर फिर पैसा क्यों ले रहे हैं? फालतू का पैसा ले रहे हैं ना आप। अरे पैसा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बाद में जब पैसा रिटर्न होगा तो 500 रुपया कट के मिलेगा, ताकि मेरे पास फालतू समय नहीं है कि फालतू लोग का इंटरव्यू लेंगे, हम लोग बिजी आदमी है। और इंटरव्यू उसी का ले रहे हैं जिसके पास 50,000 है, जो दुबई में नौकरी कर सकता है। फालतू आदमी का काय लेंगे जिसके पास पैसा ही नहीं होगा। अच्छा सर समझ गए, आप अपना टाइम देने का और मजदूरी का पैसा हम ही लोग से ले रहे हैं। अगर मान लीजिए हम सेलेक्ट नहीं हुए तो आप हमको 49,500 वापस कीजिएगा। अरे हाँ हाँ 500 का रिस्क है,
लेकिन सेलेक्ट हो गए तो लाखों का जॉब मिलेगा। जाओ पैसा ले आओ। सर आपको 50,000 जमा कर दिए हैं, अब इंटरव्यू लीजिए। हाँ ये बताओ, फोन चलाने आता है? अरे सर आजकल लेबर को भी फोन चलाने आता है, इसमें कौन सा बड़ा बात है, आता है हमको। तो कॉल करने भी आता होगा? अरे तो सर फोन में खाली गाना थोड़ी ना सुनते हैं, कॉल करने भी आता है, उठाने भी आता है, मैसेज भी करने आता है और सोशल मीडिया भी चलाने आता है और भी बहुत कुछ आता है। सर आप इंटरव्यू लीजिए, नहीं सब फालतू सवाल क्या पूछ रहे हैं। अरे तुम्हारे लिए फालतू सवाल होगा, मेरे लिए नहीं है। जितना पूछ रहे हो उतना जवाब दो। फोन पे बात भी करने आता होगा? अरे सर अभी अभी आपको बताया कि फोन चलाने आता है, बात भी करने आता है, सोशल मीडिया भी चलाने आता है। आप कितना बड़े की बात पूछिएगा, सब आता है हमको फोन में करने। अच्छा, तो फोन में ग्रुप बनाया जाता है, ये पता है ना? अरे हाँ सर वो भी पता है। आप सीधा सीधा बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं, खुल कर बोलिए, शर्माइए मत। नेटवर्क के बारे में सुने हो? अरे हाँ सर नेटवर्क के बारे में सुने हैं, मेरा मोबाइल का नेटवर्क बहुत अच्छा है, कहीं भी काम करता है। आप कौन सा नेटवर्क का सिम यूज करते हैं सर? हम उस नेटवर्क का बात नहीं कर रहे। मेरा मतलब है लोगों को जोड़ने आता है आपस में। अच्छा सर लोगों को जोड़ना, हाँ जोड़ देंगे, खाली लट्ठा दे दीजिएगा, बढ़िया से लगाकर जोड़ देंगे। ऐसे लोग को जोड़ कर आप कीजिएगा क्या? अच्छा नहीं लगेगा, अलग अलग रहेगा, वही सही है सर। अरे बेवकूफ आदमी, हम तुमसे नेटवर्क का बात कर रहे हैं, चिपकाने का बात नहीं कर रहे। तुमको लोगों को आपस में कनेक्ट करने आता है, नए लोगों से नेटवर्क बना सकते हो। अरे हाँ हाँ सर हमको लोगों को जोड़ने बहुत अच्छे से आता है। हम एक बार बात करना शुरू करते हैं ना तो लोग अपने आप दीवाना बनकर हमसे जुड़ जाता है। मेरे अंदर भगवान का दिया हुआ बहुत अच्छा शक्ति है सर। अच्छा ये बताओ, डार्क वेब के बारे में सुने हो कभी? अरे हाँ हाँ सर सुने हैं, क्या पूछते हैं, यूज भी किए हैं। फोन में जो थीम चेंज करने वाला सेटिंग नहीं होता जिसमें डार्क कर देते हैं तो पूरा स्क्रीन काला काला हो जाता है, बड़ा बढ़िया लगता है, चमकता है एकदम। मेरा फोन देखिएगा ना तो उसमें आपको जो मेरा स्क्रीन एकदम डार्क दिखेगा। हम ब्राइटनेस तक नहीं रखते हैं, सूरज में जाते हैं ना फोन में कुछ नहीं दिखता है, किसका कॉल आता है नहीं आता है, उसके लिए पहले हमको छांव में जाना होता है ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए। अरे हम डार्क थीम का बात नहीं कर रहे, डार्क वेब का बात कर रहे। लेकिन कोई नहीं, तुम्हारा ट्रेनिंग हो जाएगा, तुम्हारा जॉब पक्का है, तुमको नौकरी मिल गया दुबई में। अरे वाह सर, इतना हल्का इंटरव्यू होता है, हमको लगा बहुत भयंकर इंटरव्यू होता होगा। लोग इसके लिए कई साल तक पढ़ाई करता है, अपने माँ बाप का बहुत पैसा कमाता है, बहुत लोग बेरोजगार घूमता है। हमको लगा आप लोग बहुत डिफिकल्ट इंटरव्यू लेते होंगे, और ये तो बहुत हल्का इंटरव्यू है। इतना हल्का इंटरव्यू में दुबई में जॉब मिल जाएगा? मिल क्या जाएगा, मिल गया। जा 15,000 रुपए लेके आओ। अरे सर ये क्या करें आप, पहले 50,000 लिए फिर 15,000 मांग रहे हैं। आप हमको जॉब दे रहे हैं कि हमसे पैसा खाली लेते जा रहे हैं, फिर किस बात का 15,000 रुपए ले रहे हैं? अरे यार क्या आदमी है तुम, लाख रुपए का जॉब मिल रहा है, बकवास कर रहा है। 50,000 तो रजिस्ट्रेशन फी था ना, वो दिया तुम। अब दुबई जो जाएगा फ्लाइट का भाड़ा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ? अरे वाह सर, तब तो दुबई जब जाएंगे वहाँ रहेंगे, खाएंगे, जॉब का सैलरी मिलेगा, सब पैसा हम ही को देना है क्या अपने आप को? कहीं ऐसा तो नहीं जॉब हम आपका करेंगे और सैलरी भी हम लेंगे, वो भी हम अपने आप से? कहीं ऐसा कोई स्कीम चला रहे हैं क्या आप सर? अरे क्या बकवास करता है तुम, एडवर्टीजमेंट नहीं पड़ा था? रहना खाना और सैलरी ये सब दुबई में फ्री है। फ्लाइट के बारे में कहीं लिखा हुआ था? हम तुमको बोले थे फ्लाइट का तुमको जाने का भाड़ा भी नहीं लगेगा, वो तो किराया देना पड़ेगा ना। 15,000 लेके आओ, नौकरी करना है तो नौकरी मिल चुका है, अगर नहीं करना है तो बता दो, दूसरे को दे देंगे नौकरी। और तुम्हारा 50,000 भी वापस नहीं मिलेगा क्योंकि तुमको नौकरी मिल चुका है। जिसको नहीं मिलता उसका पैसा रिटर्न होता है। अरे सर गरमाइए नहीं, 15,000 का बात है ना, ला कर देते हैं, पागल थोड़ी ना जो नौकरी पर लात मारेंगे। 65,000 लेकर आप लाख रुपए दीजिएगा ना, उसके बाद जिंदगी भर तो कमाते ही रहेंगे। ला रहे सर, और एक बार में ही बोला कीजिए, बार बार जाकर पापा का पैसा चोरी करना पड़ता, अच्छा नहीं लगता है सर हमको। अरे अब नहीं लगेगा, बस ये लास्ट पेमेंट है। चलिए सर आप बताइए कब का फ्लाइट है, कब जाना होगा दुबई? अरे कब का क्या फ्लाइट है, आज रात 8 बजे का फ्लाइट है, नीचे बस खड़ा, जाके बैठ जाओ। अरे सर क्या बात कर रहे, पहले आप कुछ बताए नहीं, ऐसे अचानक भेज दीजिएगा, कोई पैकिंग वैकिंग कुछ किए नहीं हम। अरे तुम नंगा भी आते ना तो अभी तुमको भेज देते, क्योंकि सारा चीज हम लोग की तरफ से मिलेगा, वो भी लग्जरी। अरे वाह सर, सब कुछ आप ही दीजिएगा, बहुत बढ़िया। और आप पहले बता देते तो घर में बता देते। चलिए कोई बात नहीं, फोन करके बोल देंगे। अभी फोन करके नहीं बोलना, समझे? दुबई जब पहुंच जाओगे तो वहाँ से फोन करना, घर वाला भी खुश हो जाएगा। बुर्ज खलीफा के बाहर खड़ा होकर जब फोन मिलाओगे ना तो माँ बाप के चेहरे पे जो खुशी होगा वो अलग होगा कि मेरा बेटा को बड़ा नौकरी मिल गया, पैसा वाला हो गया, समझे? अरे हाँ सर, ये बहुत बढ़िया बोले आप। तो हम बुर्ज खलीफा के सबसे टॉप फ्लोर पर जाकर फोन करेंगे, ऊपर से दिखाएंगे दुबई। हाँ तो जल्दी जाओ, बस में बैठ जाओ। अरे ड्राइवर भैया चलिए बस चलाइए, फ्लाइट छूट जाएगा। अरे बाबू अभी बैठो, अभी कई लोग आने वाला है, तुम अकेला नहीं ना जाओगे, काफी लोग का इंटरव्यू चल रहा है, वो लोग जब आ जाएगा तो साथ में चलेंगे। फ्लाइट रात का, अभी तुरंत थोड़ी ना है। लेकर आ गए हमको,
तुम लोग तो कहे थे दुबई में नौकरी दोगे, पर ये कौन सा जगह है? और ये लोग कौन है जो लोग पिंजरा में कैद है और पिंजरा में सब बैठकर लैपटॉप चला रहा है? अरे यहाँ पर सवाल नहीं किया जाता है। यहाँ जो सवाल हम लोग करते हैं उसका जवाब दिया जाता है, और जो काम बोलते हैं चुपचाप किया जाता है। चलो मेरे साथ। अरे पागल, तुम बोला पिंजरा में अंदर चलो और हमको बंद करके बाहर निकल गया, और हमको ये फोन कह दिया है। क्या करना है हमको यहाँ पिंजरा में बैठकर? तुम लोग हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहा था फ्लाइट है, दुबई लेकर जाएंगे, और यहाँ लाकर पिंजरा में डाल दिया है। तुमको हम कोई जानवर दिखाई दे रहे हैं जो तुम हमको पिंजरा में डाल दिया है? अरे यार तुमको बोले ना, यहाँ सवाल तुम नहीं पूछेगा, हम लोग पूछेंगे। चुपचाप बैठ जाओ, तुमको सब अपने पता चल जाएगा तुमको क्या करना और यहाँ क्यों लाया गया है। और तुम लोग भी चुपचाप बैठ जाओ। अरे यार यहाँ क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अरे यहाँ दुबई का लिखा है, कहीं ऐसा तो नहीं हमको दुबई जाना है इसीलिए दुबई वाला पिंजरा में बैठा है। फ्लाइट जब आएगा तो हमको यहाँ से ले जाएगा। हाँ यही हो सकता है, ये वेटिंग रूम है इस लोग का। आप सभी का हमारे साम्राज्य में स्वागत है। अब आप सब एक परिवार है और हम आप सभी का पिताजी मतलब बाप, यानी कि मेरा आदेश कोई नहीं टाल सकता है। कोई भी अगर मेरा आदेश टाला तो उसका हड्डी तोड़ दिया जाएगा। अरे चाचा यहाँ क्या हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। पहले एक आदमी हमसे पैसा लेता है और छोटा मोटा फालतू से इंटरव्यू लेता है, फिर हमको बोलता है बस में बैठो, फिर बस वाला हमको यहाँ छोड़ता है, फिर उसके बाद ये गार्ड हमको यहाँ लेकर आता है और यहाँ पिंजरा में डाल देता है। फिर आप आते हैं और कहते हैं कि हम आप लोग का बाप हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ जॉब करने आए हैं कि आपका बेटा बनने आए हैं। पहले जरा हमको क्लियर कीजिए, क्योंकि हम घर में बता कर नहीं आए हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। देखो बाबू, अभी हम क्या बोले, हम तुम लोग का पिताजी है और पिताजी से डायरेक्ट सवाल नहीं किया जाता है। पिताजी जितना बोले उसको ध्यान से सुना जाता है, समझे? इसीलिए मुंह बंद रखो और कान चालू रखो, जो कह रहे वो सुनो। तुम लोगों के आगे एक टीवी लगा हुआ है, अभी वहाँ पे तुम लोग को एक चित्र दिखाई देगा, उसको देखो और समझो क्या है वो। अरे ये क्या है? तो आदमी सबका लाश पड़ा हुआ है, ये डेड बॉडी का दिखा रहा है हम लोग को। इस लोग को कोई बहुत बुरा तरीका से मार दिया है, का ये सब दिखाया जा रहा है हम लोग को। अरे भाई हमको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा जगह में आ गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग हमसे पैसा लूट लिया और हमको अपना गुलाम बना दिया है? कहीं कोई गलत जगह तो नहीं आ गए हैं? इतना सारा लाश दिखा रहा है, इसका मतलब ये लोग इस लोग को मारा है और हम लोग को डरा रहा है कि तुम लोग अगर मेरा काम नहीं करोगे तो तुम लोग का भी यही हाल होगा। ये डर का बिजनेस है, यहाँ कुछ नहीं, सब कुछ गड़बड़ लग रहा है अब हमको। देख लिया ना तुम लोग क्या दिखाया जा रहा है टीवी में? ये जो डेड बॉडी देख रहे हो ना तुम लोग, ये लोग जब जिंदा था ना तो मेरा बात नहीं माना था, और अब देखो महीने के बाद जैसे हम रखे हैं वैसे ही चुपचाप रखा हुआ है, पड़ा हिल नहीं रहा एक जगह से। इसीलिए अगर जीवित रहना है और जिंदा रहना चाहते हो तो जो बोलते हैं वो करो। अरे यार तुम कुछ बता ही नहीं रहा, खाली डरा रहा है। तब से हम लोग से नौकरी का वादा किया गया था, बोला गया था दुबई भेजेंगे, 50,000 और 15,000 रुपया लिया गया हम लोग से। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे लाके बंद कर दिया है। पुलिस में कॉल करेंगे ना, कोई नहीं बचा पाएगा। लगाए अभी फोन, लगाए, जो फोन दिया उसी से लगाए फोन पुलिस में। तुम लोग के हाथ में जो फोन है ना उससे हर जगह फोन लग सकता है, पर जहाँ हम बोलेंगे वहीं लगेगा, समझे? बाकी किसी को नहीं। ज्यादा बोलोगे तो जो वीडियो में देखे हो उस वीडियो में तुम भी आ जाओगे। शांति रखो। बाकी लोग को देख रहे हो ना, जो तुम लोग से पहले आया कैसे शांति से काम कर अपना, तुम लोग भी सीख जाओगे। नया नया लोग आता है ना तो ज्यादा गर्मी होता है, लेकिन कोई नहीं, गर्मी उतर जाएगा। अब तुम लोग को काम का नियम बता देते हैं। काम करते समय तुम लोग का सिर ऊपर नहीं रहना चाहिए, अपना मोबाइल पे रहना चाहिए, समझे? नीचे अगर मुंडी उठाए तो तुम लोग को एक कमरे में ले जाया जाएगा और बढ़िया से सर्विस किया जाएगा। इसीलिए अभी हम काम बताने वाले हैं, ध्यान से सुनो करना क्या है, फिर वो काम में लग जाओ। जैसा कि तुम लोग को पता है, तुम लोग के हाथ में हम लोग एक फोन दिए है, उस फोन का तुम लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंटरव्यू में पूछा गया था ना फोन चलाने आता है कि नहीं, तुम ही लोग बोले थे ना बढ़िया से आता है। अब बढ़िया से फोन का इस्तेमाल करके दिखाओ। तुम लोग के हाथ में जो फोन है उसमें तुम लोग के रिश्तेदार, तुम लोग के दोस्त, सबका नंबर डाला हुआ है। फोन लगाओ सबको और बोलो दुबई में नौकरी लग रहा है, 1 लाख रुपया मिलेगा, हम भी दुबई में है। बुलाओ उस लोग को इंटरव्यू दिलवा। और अगर ऐसा नहीं किए तो तुम लोग का भी बॉडी इस वीडियो के अंदर होगा और आने वाला हर कोई तुम लोग का डेड बॉडी देखेगा, तुम लोग को नहीं। इसी को नेटवर्किंग बोलते हैं। तुम में से काफी लोग को नेटवर्किंग का मतलब नहीं पता था, कहा गया था ना तुम लोग को सिखाया जाएगा। तुम लोग 65,000 दिए हो ना हम लोग का परिवार बनने में, लेकिन तुम लोग का दोस्त या रिश्तेदार जो भी पहले आएगा उसको डबल देना होगा, 1,30,000। और उस लोग को
2 लाख का जॉब ऑफर होगा और साथ में उस लोग का मैरिज फ्री होगा। इसी को कहते हैं नेटवर्किंग। देखना ये पैसा कैसे मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि इस दुनिया में जब तक लालच है तब तक हम जैसा लोग और हम तुम लोग जैसा लोग से काम करवाते रहेंगे। चलो फोन का इस्तेमाल करो और नंबर घुमाओ और बात करो। बुलाओ किसी भी तरीके से अपना दोस्त, रिश्तेदार, किसी को भी। बाप को भी बुला सकते हो, माँ को भी बुला सकते हो। हम लोग को आदमी चाहिए। दुश्मन को भी बुला सकते हो। तुम किस तरीके से उसको बुलाओगे ये हमको नहीं पता, लेकिन आदमी बुलाओ। हर एक दिन तुम लोग को एक नया आदमी बुलाना पड़ेगा। जिस दिन तुम लोग आदमी नहीं बुला पाए उस दिन तुम लोग का समय खत्म। उस दिन हम 4 आदमी बुलाएंगे तुम लोग को कंधा देने के लिए। तुम लोग का समय खत्म हो जाएगा उस दिन। अभी से काम पे लग जाओ, लेकिन आपस में किसी को एक दूसरे से बात नहीं करना है। अगर पाया गया कोई भी कि तुम लोग आपस में बात कर रहा है तो तुम लोग का मृत्यु तय है। वेलकम टू डेंजर होम। डेंजर होम। गाइस काम स्टार्ट किया जाए। कल फिर आएंगे। आपके रिश्तेदार आ गए तो आप यहीं रहेंगे, वरना टीवी में नजर आएंगे। अरे यार ये लगता है कोई बहुत गलत जगह फंस गए हैं। ये जो बुढ़ा है ना खतरनाक आदमी लग रहा है हमको। अरे यार चचा कब तक काम करना पड़ेगा और सैलरी कब मिलेगा? और एक बात बताइए, कभी ना कभी तो रिश्तेदार हम लोग का खत्म होगा, तब क्या कीजिएगा? मार दीजिएगा। बाबू रे तुम्हारे ऊपर ज्यादा नजर है मेरा, समझे? तुम्हारा इंटरव्यू भी हम देख रहे थे सीसीटीवी में। तुम ज्यादा बकवास कर रहा था और यहाँ भी ज्यादा बोल रहा है। ये मत सोचो कि ये तुम्हारा घर है और हम तुम्हारे असली पिताजी है जो 2 लाफा मार के छोड़ देंगे। तुमको पता नहीं है, अगर हम नीचे आ गए ना तो तुम ऊपर चला जाएगा। इसीलिए कम बोलो। कम बोलने वाला जिंदा रहता है और जो ज्यादा बोलता है उसका बोलना बंद कर देते हम। जब काम करोगे ना अभी तब ज्यादा बोलना, बढ़िया से बोलना, ग्राहक बनाना। जब रिश्तेदार खत्म हो जाएगा तब बताया जाएगा आगे काम कैसे करना है, आगे नेटवर्किंग कैसे करना है, सब बताया जाएगा। अब हम लोग का परिवार में जुड़ गए हो तो हम लोग का कर्तव्य बनता है ना यहाँ का तौर तरीका और काम करने का तरीका आप लोग को सिखाया जाए। जो सिखाया गया उसको किया जाए। चलो काम करो, बहुत बात हो गया। अरे यार ये बुढ़ा तो फंसा दिया है। कह रहा अपना रिश्तेदार को बुलाओ। किसको बुलाएं हम? अगर गोड़ा कद्दू को बुलाएंगे तो गोड़ा कद्दू भी फंस जाएगा, फिर हमको बचाएगा कौन? इसको बुलाएं, समझ में नहीं आ रहा है। अगर गोड़ा कद्दू को फोन करके बताना भी चाहेंगे तो ये लोग कहीं ना कहीं हम लोग का बात सुन रहा होगा। हो सकता है हमको अगर तुरंत गोली मार दे। ये वाला आइडिया भी काम नहीं करेगा। तो किसको फंसाएं? पापा और गोड़ा कद्दू को छोड़कर मेरा रिश्तेदार कौन है? अरे काम करते, मेरा वो दोस्त है ना ढक्कन, उसको फंसाते। वो लालची है पैसा का। पैसा का नाम सुनकर तुरंत आ जाएगा। ऐसे भी यहाँ अकेले काम करेंगे, कम से कम वो आ जाएगा तो साथ में मजा भी आएगा काम करने में, बातचीत भी कर पाएंगे। हेलो हेलो कौन बोल रहा है जी? अरे ढक्कन हम काला कद्दू बोल रहे हैं। हम दुबई आ गए काम करने। 1 लाख रुपए का जॉब लगा है हमको। कार अलग से मिला है और एक बंगला भी मिला है। उसका भाड़ा खाना पीना सब कंपनी दे रहा है और मेरा 1 साल के अंदर शादी भी करा रहा है यहाँ की लड़की से। बहुत बढ़िया लड़की है। क्या बात कर रहे काला कद्दू? हम वही सोचे हमको इंटरनेशनल कॉल का आ रहा। मेरा तो कोई रिश्तेदार फॉरेन में नहीं रहता। तुम फॉरेन चला गया, दुबई चला गया और इतना पैसा कमा रहा है। अपना दोस्त को भूल गया। अपना मालिक को बोलो ना हमको भी नौकरी देगा, हम भी बढ़िया से काम करेंगे रगड़ के। गधा का बच्चा फंस गया। उसको क्या पता कि ये कितना बढ़िया दुबई में हम बैठे हैं। कहाँ दुबई का सपना देखे थे और यहाँ का जेल में डाल दिया है। अरे हाँ हाँ तुम भी कमा सकता है। तुमको हम एक एड्रेस दे रहे हैं, वहाँ जाकर इंटरव्यू दो। तुमसे 1,30,000 रुपए के आसपास का लेगा पेमेंट। तुम जैसे वो पेमेंट करेगा तुमको फ्लाइट में बैठाएगा और सीधे दुबई लेकर आएगा और तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा। क्या बात करा काला कद्दू? 1,30,000 रुपया लेगा? इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? कोई फ्रॉड तो नहीं ना है? अरे यार हमको भी यही लगा था, पर हम अपना पापा का पैसा चोरी करने का रिस्क लिए और आज देखो हम कहाँ दुबई में बैठे हैं। 1 लाख रुपया महीना मिल रहा है सैलरी और तुमको पता है ना खाना पीना रहना सब फ्री है और एक लड़की मिल रही है मस्त शादी करने के लिए। और क्या चाहिए जीवन में हम लोग जैसे आदमी को? और तुम्हारे केस में तो कोई रिस्क भी नहीं है। तुम्हारा दोस्त बता रहा है अपना एक्सपीरियंस, हमको तो कोई बताने वाला भी नहीं था। अरे तब पापा को बोलना पड़ेगा। मेरा दोस्त गया, उसको नौकरी लग गया। पापा पैसा देंगे तो आ जाएंगे हम। पापा अभी 2 दिन के लिए बाहर गए, आते हैं तो पैसा लेते हैं उनसे। अगर देंगे तो आ जाएंगे हम। अरे कर दिया ना तुम बच्चा वाला बात। तुम कभी बड़ा आदमी बन ही नहीं पाएगा। हम गलती कर दिए जो तुमको कॉल किए। हमको लगा मेरा फेवरेट दोस्त है ढक्कन, उसको भी बुला ले, मन भी लगा रहेगा मेरा। पर नहीं, तुम हर काम के लिए अपना बाप से पूछेगा। बाथरूम जाता है तो वो भी बाप से पूछ के जाता है। कह रहे तुम? हाँ कई बार अपने मन से डिसीजन लेना होता है। हर चीज में बाप से पूछोगे तो अपना डिसीजन कब लोगे? तुमको जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, दुबई तुमको आना है ना, तो तुमको सोचना पड़ेगा कि तुमको क्या करना है। कल भर का टाइम है, हजारों लोग इंटरव्यू दे रहा है। हो सकता तुम सेलेक्ट हो जाओ, समझे? जरूरी नहीं है। इसीलिए कल जाओ, बाप का पैसा चुराओ
और आ जाओ दुबई। और तुम चिंता भी मत करो, तुम्हारे लिए हम बॉस से बात करेंगे, तुमको सेलेक्ट जरूर कर लेगा। तुम मेरा दोस्त है, मेरे रेफरेंस पे आ जाएगा तुम। चलो बताओ जल्दी, तुम आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं आ रहा तुम ललुआ को फोन करेंगे, फिर ललुआ आएगा, बैठे रहना तुम वहीं पर। अरे नहीं नहीं, ललुआ को फोन नहीं करना, हम आ रहे हम। अपना छोटा भाई को भी लेके आ रहे हैं, बॉस को बोलो दोनों को सेलेक्ट कर लेगा। हम पैसा लेके आ रहे पापा का तिजोरी से। अरे हाँ हाँ, तुम लेकर आओ अपना भाई को भी, और भी कोई रिश्तेदार है तो उसको भी लेकर आओ, सबको सेटल करवा देंगे। चलो बेटा, मेरा 2 दिन का काम तो हो गया। अब 2 दिन तक तो हम जिंदा रहेंगे, क्योंकि एक ही बार में 2 मुर्गा फंस गया। अरे बुढ़ा बॉस, बुढ़ा बॉस, अरे पापा, पापा, अरे बाबूजी, बाहर आइए, बाहर आइए। अरे क्या हुआ जी, काहे चिल्ला रहे हो? तुमको बॉस बोल के गए ना कि अपना काम चुपचाप करो और मुंडी नीचे रहना चाहिए। तुम मुंडी ऊपर उठा रहे हो, चिल्ला रहे हो। मरना है क्या रे तुमको जल्दी? अरे यार मरना नहीं है, तुम्हारा बॉस 1 का टारगेट दिया था, हम 2 टारगेट पूरा किए हैं 1 दिन में। देख रहे हैं हम कितना फास्ट काम कर रहे हैं। तुम एक काम करो, हमको अपना बॉस का पार्टनर बनवा दो, तुम्हारा भी सेटिंग करवा देंगे। फिर कायम को ऐसे अंदर रखे हो, तुम्हारा बॉस और हम मिलकर काम करेंगे ना, बहुत पैसा कमाएंगे। अरे गधा का बच्चा, 30 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, गार्ड थे और 30 साल से गार्ड ही है, समझे? बॉस किसी को पार्टनर नहीं बनाता है, समझे? बॉस को अपने सामने सारा आदमी नौकर की तरह नजर आता है और वो सबको नौकर बनाकर ही रखना चाहता है, समझे? तुम कितना भी अच्छा काम कर लो, तुम एक दिन में 5 लाख आदमी भी लेकर आओगे ना, तो भी बॉस तुमको मालिक नहीं बनाएगा, समझे? चलो हम बॉस को बता देंगे तुम्हारी तरफ से कि तुम 2 टारगेट पूरा किए हो, फिर देखना बॉस कल आएगा तो क्या बोलता है। अरे यार तुम्हारा बॉस हमको अजीब सा लग रहा है। चलो तुम्हारा बॉस तो कल आएगा, कम से कम खाना तो खिलाओ यार। क्या बिना खिलाए पिलाए काम करवाओगे क्या? खाना रात में 2 बजे मिलता है, समझे? और फिर सुबह में 6 बजे उठकर काम पर लगना होता है। अरे यार तुम खाना 2 बजे देगा तो फिर हम सोएंगे कब जो सुबह 6 बजे उठेंगे? अरे यार तुम टारगेट पूरा कर लिए ना, अब तुम आराम से सो जाओ, खाना जब आएगा तुमको उठा देंगे। अरे तो सोने के लिए कोई जगह दो ना। अरे यहाँ जो तुमको सीट मिला है ना, यहीं पर तुमको बैठना है, यहीं पर सोना है। अरे ये क्या नौटंकी है रे? क्या ये सब नौटंकी है? एक ही जगह बैठे रहे, एक ही जगह सोए, एक ही जगह खाएं और मुंडी भी नीचे रखे। अरे यार तुम बहुत बोल रहा है, तुम्हारा मुंह बंद करे क्या? चला गोली। अरे यार रखो अपना गोली अंदर। अरे कहाँ गया जी, कहाँ गया? आओ, खाना तो 2 बज गया है, कहा था ना 2 बजे खाना मिलेगा। कहाँ है खाना? बहुत भूख लगा। ए लड़का, काहे चिल्ला रहा है तुम बार बार? हाँ, काहे चिल्ला रहा है? तुमको एक बार बोले ना कि अपने खाना मिलेगा। आवाज मत निकालो यहाँ ज्यादा जोर से। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि अभी पूरा 2 नहीं बजा है, 10 मिनट है अभी बाकी। जैसे 2 बजेगा खाना तभी मिलेगा, क्योंकि यहाँ सब काम टाइम पर होता है। अरे यार बोला खाना देंगे और यहाँ लाकर हॉल में खड़ा कर दिया है, खाना कहाँ है? अरे तुमको क्या लगता है जी इतना आसानी से खाना मिल जाएगा? यहाँ खाना खाने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है, इतना आसानी से खाना नहीं मिलेगा। तुम लोग दुबई से हो और ये लोग कद्दूपुर से है, पर तुम लोग दुबई वाला होकर भी कद्दूपुर वाला लोग के बराबर का ही आदमी लेकर आए हो, उससे ज्यादा नहीं। तो जब तक दुबई वाला लोग कद्दूपुर वाला लोग से ज्यादा ग्राहक नहीं लाएगा तब तक खाना नहीं मिलेगा। अरे यार हम तो ज्यादा ग्राहक लाए ना, तुमको बोले जो कि एक दिन में 2 आदमी लाए हैं। तुम्हारा बॉस तो 1 टारगेट दिया था ना। वो तुम्हारा खाली बॉस नहीं है, तुम्हारा पापा है। इज्जत से बोलो कि पापा 1 टारगेट दिए थे। अरे हाँ यार पापा 1 टारगेट दिए थे ना, तो हम 2 टारगेट पूरा किए कि नहीं किए? तो हमको कम कैसे बोल रहा है जी तुम? हाँ बेशक तुम 2 टारगेट पूरा किए, पर तुम्हारा टीम में जो लोग है वो लोग टारगेट पूरा ही नहीं किया। तुम्हारा टीम में जो 2 लड़का है ना, दोनों एक भी ग्राहक नहीं लाया है। तो देखा जाए तो तुम्हारा टीम तो हार गया ना। तुम्हारा टीम में 4 लोग है, टारगेट 3 ही पूरा हुआ है, 2 तुम किए हो और 1 वो लड़की की है। टोटल कितना टारगेट पूरा होना चाहिए एक दिन में? 4 ग्राहक आना चाहिए। आया कितना? 3। 1 ग्राहक अभी भी लाना बाकी है। सुबह 6 बजे तक का टाइम है, 6 बजे तक 1 ग्राहक लाओ, वरना तुम्हारा टीम में से 1 प्लेयर आउट हो जाएगा। आउट होने का मतलब तो समझते हो ना, सीधा ऊपर जाएगा। चुन लेना अपना टीम में किसको भगाना है और किसको रखना है, अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो। पर अभी खाना नहीं मिलेगा। अरे यार ये क्या मतलब हुआ कि ये लोग बढ़िया से काम नहीं करेगा तो तुम हमको भी खाना नहीं देगा? तुम बनाए ना टीम, हम इस लोग अपना टीम नहीं मानते हैं। हम अपना मेहनत करेंगे, अपना खाना खाएंगे। चुप करो तुम, बहुत बकवास करता है तुम। तुमको खाना ही खाना है ना, खाना ही खाना है ना, तो तुमको कद्दूपुर का टीम से फाइट करना पड़ेगा। अगर तुम फाइट में जीत गए तो खाना मिलेगा, जिसको जिसको खाना चाहिए।
उसको अपना अपोजिट टीम से फाइट करना पड़ेगा। अगर फाइट में जीत गया तो उसका खाना उसको मिल जाएगा। तो लड़ो और खाना खाओ। अरे यार ये क्या बवाल है, एक तो एक जगह बैठा के रखे हो, बोल रहे हो सोना भी वहीं पड़ेगा, ऊपर से क्राइम करवा रहे हो और खाना भी नहीं दे रहे हो, कह रहे हो खाना खाने के लिए लड़ाई करना पड़ेगा। अरे ये खाना ही तुम लोग का प्रेरणा है। जब तक ये खाना तुम लोग को नहीं मिलेगा तब तुम लोग को इस खाने की कीमत समझ में आएगी और फिर उसी हिसाब से तुम लोग काम करोगे। तो खाना चाहिए तो या तो काम अच्छा करो, नहीं तो लड़ाई करो। ठीक है, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। कद्दूपुर का टीम में बोल दो कि कौन हमसे लड़ने के लिए तैयार है, आ जाए मेरे सामने। देख लो, इसको हम हरा दिए, अब हमको खाना दो। तुमको अभी आधा ही नियम तो बताए थे, पूरा नियम तो सुन लो। हम लोग के यहाँ जो हारता है ना वो जिंदा नहीं रह सकता है। ये हार गया ना, वहाँ टेबल पर बंदूक पड़ा है, बंदूक उठाओ और गोली मारो इसको। अरे यार तुम लोग पागल है क्या रे? हाँ पागल है क्या? नौटंकी चल रहा है। एक तो झांसा में लाकर हमको फालतू जगह फंसा दिया है, अपने यहाँ जेल में डालकर हमसे क्राइम पर क्राइम करवा रहा है, ऊपर से बोला एक क्राइम और करना पड़ेगा, गोली मारो। तुम लोग ये जानबूझकर कर रहे हो ताकि हम ज्यादा बड़ा क्राइम कर दें, तो फिर तुम लोग यहाँ से बचकर निकल नहीं पाए, हमको फंसाना चाह रहे हो। अरे जब इतना समझदार हो और सारी चीज समझ ही गए हो तो काम भी पूरा कर दो, क्योंकि आगे का चीज फिर हम समझाएंगे नहीं। अगर तुम इसको नहीं मारे ना तो हमारा आदमी तुमको मार देगा। मरना तो तय है, या तो तुम मरो या उसको मारो। अरे यार क्या मतलब है, समझ में नहीं आ रहा। अगर तुम लोग हमको मार सकता है तो इसको भी तो मार सकता है, मारो ना इसको। बेकार में मेरा हाथ से खून क्या करवाना चाह रहे हो? तुम अभी क्या बोले कि हम लोग क्या चाहते हैं? तो जो चाहते हैं वो तो पूरा करवाएंगे ना, करो पूरा। अच्छा ठीक है, हम इसको मारेंगे, पर इसके अलावा और कोई शर्त नहीं है तुम्हारा? फिर तो नहीं बोलेगा कि ये भी काम पूरा करो तभी खाना खाने देंगे? नहीं नहीं, आज के लिए बस इतना ही था। एक बार मारो, खाना मिल जाएगा। अरे क्या सोच रहा है जी कि बंदूक से गोली हमको मारेगा और यहाँ से भाग जाएगा? इतना आसान नहीं है बेटा। अगर तुम हमको गोली मारे ना तो यहाँ जो हमारा आदमी सब है वो लोग तुमको ठोक देगा। इसलिए यहाँ ज्यादा सोचो मत, जो कहा जा रहा चुपचाप करो। अरे हाँ, हम कुछ नहीं सोच रहे हैं। ये साला चुट्टा है, इसको कैसे पता चल रहा मन में क्या सोच रहे हैं? अरे बाबू, हम तुमको गोली मारना नहीं चाह रहे हैं, पर ये लोग हमको मजबूर कर रहा है तो मार रहे हैं। तुम्हारा आत्मा अगर भटके ना तो हमको भूत बन के मत डराना, इस लोग को डराना। हाँ मारे गोली। अरे हमको छोड़ दो, हम तुम्हारा क्या बिगाड़े है? अरे यार बात तो तुम्हारा सही है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, पर अगर हम तुमको नहीं मारे तो मेरा बिगड़ जरूर जाएगा। एक बार तुम गोली खा लो, तुम इस नर्क से आजाद हो जाओगे। तुम सब हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। अब हम गोली चलाने वाले अपना आंख बंद कर लो, डर कम लगेगा। अरे जी क्या बकबक करते जा रहा है? गोली मारो, समय नहीं है फालतू का। अरे यार मार रहे ना, तुम तो ऐसे बोल रहा जैसे लगता बहुत बड़ा क्रिमिनल है। एकदम हमको गोली चलाने का एकदम आइडिया है। हम 2-4 हजार आदमी को लुढ़का के आए हैं। थोड़ा हमको आराम से सोचने दो, मन को मनाने दो कि हम किसी को मार रहे हैं। चलो चल जल्दी करो, फालतू बकबक किए जा रहा है। सर, हमको काला कद्दू फोन किया था, वही हमको बताया कि आप दुबई के लिए नौकरी दे रहे, इसलिए हम अपना छोटा भाई को भी लेके आया। हम लोग को दुबई में नौकरी लगवा दीजिए सर। अरे हाँ हाँ, सही जगह पे आए हो तुम। पैसा लाए हो? बिना पैसा के दुबई में जॉब नहीं लग सकता है। अरे हाँ हाँ, पैसा लेके आया। काला कद्दू हमको फोन पे बता दिया था कि 2,60,000 लेके आ जाना, दोनों भाई को जॉब मिल जाएगा। हमको जॉब लगवा दीजिए सर। हम अपना अटैची भी पैक करके आए, हम अभी जाने के लिए तैयार है। नौकरी लगवा दीजिए सर एक बार। ठीक है 2,60,000 बाहर में जमा कर दिए ना? हाँ हाँ सर, जमा कर दिए। हाँ तो ठीक है, हम बात करते हैं, नौकरी लग जाएगा तुमको। तुम एक काम करो, नीचे जाओ, बस खड़ा होगा, बस में जाकर बैठ जाओ, समझे? अरे सर, इंटरव्यू वगैरह नहीं लीजिएगा, ऐसी नौकरी दीजिएगा। अरे काला कद्दू के रेफरेंस पे आओ ना तुम। काला कद्दू ऐसे थोड़ी ना किसी को बुला लेगा। काला कद्दू कंपनी का बढ़िया आदमी है, कंपनी का नुकसान होने नहीं देगा। उसका रेफरेंस पे जा रहे हो ना तुम, तो तुम्हारा इंटरव्यू लेके हम क्या करेंगे? अब सीधा तुम्हारा इंटरव्यू बॉस ही लेगा, अब बॉस बताएगा तुमको क्या काम करना है। चलो जाओ, बस में बैठ जाओ, बाकी लोग भी आता ही होगा। अरे काला कद्दू तो बोला था फ्लाइट से दुबई भेजिएगा। अरे कैसा पागल है तुम? हैं कैसा पागल है, बकवास कर रहा? फ्लाइट से जाओगे तो एयरपोर्ट तो जाना पड़ेगा ना, छत पे थोड़ी ना फ्लाइट आता है। अरे सॉरी सर, गुस्सा मत कीजिए।
मेरा दिमाग से उतर गया था, हम जाके बस में बैठ जाते हैं। चलो बाबू चलो। काला कद्दू, सुने हैं तुम बढ़िया काम किए हो, 2 आदमी को तुम इस काम में फंसा लिए हो और खाना खाने के लिए तुम फाइट भी जीत लिए हो। तुम्हारे अंदर हमको कोई बात दिख रहा है, तुम ऐसे ही काम करते रहो बेटा, तुमको हम यहाँ का मेन इंचार्ज बनाएंगे। अब सुनो, आज से हर दिन 2 आदमी को ही फंसाओगे, उससे कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो जाए तो बढ़िया बात है, कम नहीं होना चाहिए। अरे जबरदस्ती का पापा, हम तो ये सोचकर 2 आदमी फंसाए थे कि हमारा 2 दिन का टारगेट पूरा हो जाएगा, और आप तो हम पर और प्रेशर डाल दिए कि 1 दिन के अंदर 2 आदमी को स्कैम में फंसाओ। इतना पॉसिबल नहीं है पापा, थोड़ा समझिए बात को। स्कैम कर रहे हैं, झाल पूरी थोड़ी ना बेच रहे हैं कि ग्राहक बढ़ते जाएगा। स्कैम में फंसाने में टाइम लगेगा। 1,30,000 रुपया लेकर आ रहा आदमी, सब ऐसे थोड़ी ना लेकर आ जाएगा। आप जो टारगेट दिए थे उसको तो हम पूरा किए ना, तो जबरदस्ती का मेरे पर प्रेशर मत बढ़ाइए, मर जाएंगे हम इससे। काहे कि हमारा बाबूजी सिखाया है कि ज्यादा प्रेशर लेकर काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो काम में गड़बड़ हो जाता है या फिर शरीर खराब हो जाता है। तुम्हारा बाबूजी ये नहीं सिखाया कि बाबूजी का बात नहीं मानने पर बाबूजी सजा देता है? नहीं सिखाया तो कोई बात नहीं, हम सिखा देते हैं। तुम मेरे बात का उल्टा जवाब दिया हमको, इसके लिए हम तुमको सजा देंगे। और तुम्हारा सजा ये है कि तुमको अब 2 घंटा तक जंप करना पड़ेगा। अगर तुम नहीं उछले 2 घंटा तक, बीच में रुक गए, तो तुम्हारी सांसें रोक दी जाएंगी, ये याद रखना है। बहुत आगे बढ़ के बकबक करने का शौक है ना, और फाइट करने का भी शौक है, हम भी देखे तुम्हारे अंदर कितना स्टेमिना है। चलो कूदना स्टार्ट करो। अरे बेटा, क्या ये सब नौटंकी है? तुम पागल लगता है हमको, और आया मेरा बाप बनेगा। पागल साले, तुम्हारा नौटंकी हम देख रहे हैं। आदमी अच्छा काम करे तो तारीफ मिलता है, तुम साले खाली हमको सजा दे रहा है। कभी तुम्हारा आदमी बोलता है खाना नहीं मिलेगा, फाइट करना पड़ेगा, तो कभी तुम बोलता है कि 2 आदमी को बुक करो 1 दिन में, नहीं तो जंप मारो। तुम्हारा जंप निकालते साले हम, आ रहे हम बाहर। अरे बाप रे, बाप से गाली गलौज करके बात कर रहा है तुम तो। तुमको अच्छा संस्कार देना पड़ेगा, संस्कार में कमी है तुम्हारे। जब ये 2 घंटा तक जंप कर ले, उसके बाद इसको बर्फ पे लेटा देना कपड़ा खोल के, और जब ये पूरा ठंडा पड़ जाए तब इसको हटाना वहां से, तब इसको पता चलेगा बाप से गाली गलौज करने का या बदतमीजी करने का सजा क्या होता है। इसका देह बहुत गर्म हो गया ना, गर्मी हो गया इसके अंदर। ठंडा करो इसको, ठंडा करो। खाना भी नहीं देना इसको आज रात का, ठंडा करो आज इसको। ठीक है बेटा, तुम अब ठंडा हो जाएगा, गर्मी हो गया तुम्हारे अंदर, हम समझ रहे। इलाज है मेरे पास, कल आके बात करेंगे, कल तुम अच्छा से बात करेगा, आज तुम्हारा इलाज हो जाएगा। घबराने का कोई बात नहीं है, समझा? गर्मी आ जाता कभी कजा, जब भी आ जाए हमको बता देना, ठंडा कर देंगे। और याद रखना, मरेगा नहीं, हम वो डॉक्टर नहीं है जो साइन करवा लेंगे कुछ भी हो सकता है, हम गारंटी देंगे कुछ नहीं होगा, समझा? इलाज है मेरे पास। चलो हम चलते हैं, बराबर इलाज करना इसका, देखना कमी ना हो इलाज में।